सर आगे बढ़ेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, उस पे जो है आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी, क्योंकि दर्शकों का भी ये टॉपिक जो है फेवरेट रहता है हमेशा से। जियो ब्लैक रॉक जिसने अभी अभी मार्केट में एंट्री करी है, एक्टिव फंड भी अभी लेकर आए हैं, फ्लेक्सी कैप की बात करें सर, एक बड़ा खेल करा है जियो ब्लैक रॉक ने। वो ये है कि अपनी सभी स्कीम से जो है एग्जिट लोड उसने हटा दिया है, बिल्कुल निल कर दिया है। नो एग्जिट लोड इज देयर फॉर इन्वेस्टर्स। सर इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो एसबीआई, टाटा ने भी अपनी स्कीम्स में जो है एग्जिट लोड घटाया है। सर क्या है ये, मतलब क्या इससे निवेशकों को जो है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या ये कहें कि जियो ने जो है फायदा करा दिया है निवेशकों के लिए? ये किस चीज के लिए किया गया है? कंपटीशन बढ़ा है इसलिए किया गया है और सुविधा मिले निवेशकों को? एक चीज सर ये भी है जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जिसको जितना बांध के रखने की कोशिश करो वो उतना ही दूर जाने की कोशिश करता है। तो क्या ये मतलब एक खुला मैदान दे दिया है जियो ने निवेशकों को कि भाई नो एग्जिट लोड है, आप रहिए, आपका जब तक मन है, जब आप पैसा निकालना चाहें निकाल लीजिए, और कॉम्पिटिशन में बाकी जो है फंड हाउसेज वो भी ये कर रहे हैं? देखिए, आपने शायद एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, जब भी कोई दो लोग लड़ते हैं तो किसी तीसरे का फायदा जरूर होता है। तो आज की करंट सिचुएशन है जो बिल्कुल ऐसे ही हो रही है, क्योंकि जब भी आप मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स पे प्रेशर आता है और वो उसके इक्विवेलेंट चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो ये रीजन है जिसकी वजह से बाकी कंपनियों ने भी अपने एग्जिट लोड निल कर दिए हैं या उनका टाइम फ्रेम कम कर दिया है। दूसरी चीज अगर हम समझे इन्वेस्टर के नजरिए से, और आप इक्विटी पोर्टफोलियोज की बात कर रहे हैं, तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर ये चाहेगा नहीं कि वो शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को एग्जिट कर दे अनटिल अनलेस की कोई इमरजेंसी नीड आ जाए जिसकी वजह से उसको पैसा निकालना पड़े। तो मैं समझता हूं इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लोड अगर निल है या 1% है, उनको कोई खास फर्क इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि वो शायद आज डाल के कल पैसा नहीं निकाल रहे हैं, शायद वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होता है तो एक साइकोलॉजिकली बिल्कुल एक राहत जरूर मिलती है। अगर आपको कोई कहे कि आप पहले 1 साल तक आपको पैसे देने पड़ते थे 1%, अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, तो भले ही आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, बट साइकोलॉजिकली आपको जरूर अच्छा लगेगा, हाँ मेरे ऊपर से फाउंडेशन रिमूव हो गई है। बिल्कुल, जो एग्जिट लोड जो आपका उसमें बदलाव किए गए हैं उस पर आप चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड के मोस्टली जो इक्विटी एक्टिव फंड्स हैं उनमें 1 साल की ड्यूरेशन पहले थी, अब उसको कर दी गई है 30 दिन। वही दूसरे अगर देखें तो टाटा म्यूचुअल फंड की मोस्ट इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स हैं, उनकी भी जो 1 साल और 90 दिन की अवधि थी उसको अब 30 दिन कर दिया गया है। सैमको लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो पहले ये अवधि थी 1 साल की, अब 30 दिन का इसमें कर दिया गया है एग्जिट लोड। इसके बाद डीएसपी आर्बिट्रेज फंड की बात करें तो 30 दिन से इसको 15 दिन में कन्वर्ट किया गया है। कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो 1 साल से 180 दिन का यहाँ पर भी कन्वर्ट किया गया है। और यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की अगर बात करें तो 1 साल से 90 दिन यहाँ पर इसको भी कर दिया गया है। सर एक सवाल मेरा ये है कि क्या इस कदम से एसआईपी करना एक तरह से फ़ायदेमंद होगा कि नहीं फ़ायदेमंद होगा? हाँ, अभिषेक जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इसका एक जरूर फायदा मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? देखिए, जब हम एसआईपी शुरू करते हैं और हम एग्जिट लोड की बात करते हैं, तो जो यूनिट्स हमारी 1 साल या 12 महीने कंप्लीट कर चुकी होती हैं, उनके ऊपर से हमें एग्जिट लोड निल मिलता है। बट अमूमन तौर के मान के चलिए आपने 5 साल का टाइम फ्रेम लिया, आपको आज 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और अगर आपका फिर भी किसी स्कीम में 1% का एग्जिट लोड है, तो लास्ट 12 महीने से पहले की जितनी भी यूनिट्स होंगी उस पर तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट लास्ट की जो 12 महीने की यूनिट है, जो आपने लगभग 48वें महीने से 60वें महीने के बीच में करी होंगी, उससे पैसा निकालते हुए आपको 1% का एग्जिट लोड जरूर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को 1% का नुकसान जरूर हो सकता है। ठीक है सर, तो ये जो है थोड़ा सा नफा नुकसान भी हो सकता है। सर एक चीज़ और है, जैसे जियो ब्लैक रॉक ने एग्जिट लोड निल करा है सब स्कीम्स में, बाकी स्कीम्स में देखें, अगर हम बाकी फंड हाउसेस की स्कीम्स देखें, अवधि कम कर दी है, जो फाउंडेशन की लिमिट थी वो कम है, इसके अलावा एग्जिट लोड जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा घटाया है, पूरी तरीके से हटाया नहीं है। सर आगे क्या हम ये देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन में बाकी जो फंड हाउसेज हैं वो भी इसको निल करते हुए नजर आए?
दिव्या, देखिए होता क्या है, जब भी इंडस्ट्री का ना एक डेटा नंबर जब आता है, लोग देखते हैं कि क्या हमारी स्कीम में एग्जिट लोड से वाकई में फर्क पड़ रहा है इन्वेस्टर्स को या नहीं पड़ रहा है। अगर उनकी फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो डेफिनेटली, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो लोग अपने एग्जिट लोड में कोई खास चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है और कहीं पर ज्यादा चीजें न्यूज में फ्लैश होती है कि इस फंड में एग्जिट लोड है और इस फंड में बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है बाकी इंडस्ट्रियल प्लेयर को भी मजबूर होकर अपने एग्जिट लोड या तो नील या उनकी अवधि को कम करना जरूर पड़ सकता है। बिल्कुल, अवधि को कम करने की ज़रूरत हो सकती है आगे चल के। सर, एक सवाल ये बन रहा है मेरा कि लंबी अवधि में निवेश की सलाह वैसे दी जाती है, लेकिन क्या अब ये जो एग्जिट लोड का जो फैक्टर आ गया है अभी यहाँ पर कम किया गया है, तो उसमें क्या निवेशों की आदत में बदलाव आएगा आगे चल के? मैं मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका सिंपल सा एक जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आप मैं हम सब अगर कोई भी जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये पैसा 5 साल के बाद विड्रॉल करूंगा, 10 साल के बाद विड्रॉ करूंगा, 15 साल के बाद विड्रॉ करूंगा। अब आप देखिए, अमूमन तौर पे अगर आज की सिचुएशन चेंज हो रही है तो 10 साल बाद जब मेरा पैसा विड्रॉ होगा उस समय पे एग्जिट लोड की क्या सिचुएशन होगी, मेरा उस पर कंट्रोल शायद नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स आज इमीडिएटली पैसा निकालने वाले थे, उनके लिए ये एग्जिट लोड नील होना या नहीं होना जरूर एक फैक्टर इन हो सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया शायद परफॉर्मेंस है। अगर एग्जिट लोड ½ है और स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो 1% एग्जिट लोड देने के बाद भी अगर निकलेंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं फील होगा। बट हाँ, अगर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके बाद उनको एग्जिट लोड देना पड़े तो शायद उनको जरूर पे मिलेगा।